जेव्हा बातमी असते विश्वासाची तेव्हा नाव येते जळगाव उन्नती न्यूज। तुमचा हक्काचा आवाज जळगाव उन्नती न्यूज। पाहूया आजच्या बातम्या। राणी पार्कमधील खराब रस्त्यांच्या प्रश्नावर नगरसेविका डॉक्टर समीना शाकीर खान यांचा आक्रमक पवित्रा। थेट नगराध्यक्षांची भिडली। जळगाव जामोद प्रभाग क्रमांक 10 मधील राणी पार्क परिसरातील खराब रस्त्यांच्या समस्येवर नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन नगरसेविका डॉक्टर समीना शाकीर खान यांनी जोरदार आवाज उठवला आहे। पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्यास नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सांगत त्यांनी नगर परिषद प्रशासनाचे लक्ष वेधले। राणी पार्क परिसरातील एक कोर्ट पुलापासून ते झोपडपट्टी समोरून BSNL कार्यालयापर्यंतचा रस्ता आणि अय्यूब पठाण यांच्या घरासमोरील रस्ता या दोन्ही रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून तातडीने बांधकाम व दुरुस्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे। नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी आक्रमक भूमिका घेत डॉक्टर समीना शाकीर खान यांनी सर्वसाधारण सभेत थेट नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला। राणी पार्कच्या नागरिकांच्या प्रश्नासाठी नगरसेविकेने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे परिसरात प्रशासनाच्या कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। अध्यक्ष महोदय, 20 दिन पहले मैंने मेरे इसी प्रभाग 10 के रानी पार्क का जो सबसे मेन रोड है, जो कोर्ट के पुल के पास से होकर एडवोकेट करीम सर के घर के सामने से होकर झोपड़पट्टी के सामने से जाकर BSNL ऑफिस के पास खत्म होता है, तो वो रोड मेन रोड है सर रानी पार्क के लोगों के लिए, और वहाँ पर से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं। तो वो उस रोड का काम अब तक हुआ ही नहीं है और बारिश में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वहाँ पर गिरते बच्चे स्कूल के साइकिल स्लिप होते, तो वो काम जल्द से जल्द होना चाहिए सर। ये मैंने अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा मुद्दा है मेन रोड का, मैंने ये 20 डेज बिफोर आपको जो तो दी थी विषय पत्रिका पर लाने के लिए रूल्स के हिसाब से। म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1965 सेक्शन 81 के तहत नगर पालिका में चुनकर आए हुए हर सदस्य को, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो, उसको सभागृह में जनता के मुद्दों को उठाने, नगर पालिका के कामों पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है सर। लेकिन आप जो है तो हमारे मुद्दों को एक भी, मैंने इससे सबसे पहले मैंने मीटिंग रूल, इसके अलावा मीटिंग रूल सेक्शन 81 सब क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग हर सदस्य को यह अधिकार है कि वो जनता के हित के मुद्दों को विषय पत्रिका में लाने के लिए प्रस्ताव देंगे। 15 डेज बिफोर दिए गए मुद्दों को मीटिंग में उठाने का उसको पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैंने 10 फरवरी 2026 को मैंने एक प्रस्ताव सभा में रखने के लिए अर्जी दी थी, जो जनता से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा जन्म एवं मृत्यु दाखिलों के विषय पर था, जिससे पूरा शहर परेशान है। जनता के इतने बड़े हित के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया गया, उसको भी विषय पत्रिका पर नहीं लिया गया। इसके अलावा 10 अप्रैल 2026 को मैंने प्रभाग के रास्ते के विषय पर मैंने जनरल बॉडी मीटिंग में लाने के लिए मेरा दूसरा मुद्दा, जो कि बहुत अहम था, रोड बनाने का, रोड के विषय का, आपने उसको कलेक्टिव डिनाई कर दिया और कलेक्टिव डिनाई करके आपने विरोधी पक्ष को बोलने ही नहीं दिया। और फिर तीसरा, मैंने 10 जून, अभी 20 दिन, इस मीटिंग से 20 दिन पहले मैंने रानी पार्क का जो मेन रोड है झोपड़पट्टी के सामने का, तो उसको भी, उस विषय पर भी मैंने विषय पत्रिका पर लाने के लिए आपको वो 20 दिन 20 डेज बिफोर देने के बाद अगर आप हमारे विषय को, जनता के हित के मुद्दों को अगर आप विषय पत्रिका पर नहीं लेंगे सर, तो क्या समझे अब इसको? और बार बार आप इसको हमारे विषय पत्रिका पर ले नहीं रहे, बार बार डिनाई करने का मतलब क्या है सर? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सवाल है सर, ये मुद्दा जनता के हित के नहीं है कि सर रिटर्न में दे आप मुझे, उसका रीजन मुझे रिटर्न में दे सर, आप लिख करके कि क्या रीजन है इसके, तो रिटर्न में देना आप मुझे। सर म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट के तहत चलेगी सर सभागृह, आपके और मेरे रूल से नहीं चलेगी सर। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? 10-10 दिन से बैठने के लिए मत बोले सर, आप आवाज को नहीं दबा सकते हमारी। सर मेरे को बोलने का हक है, मैं नहीं बैठ सकती अभी बात कंप्लीट होने के सिवा। त्यांना द्यायला